Assalamu alaikum students. Good morning all. Welcome to MCPS. Students, चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ में अब तक हमने पढ़ा है व्हाट इज़ हेल्थ और हमने डिफरेंसेस भी देखे थे। आपने जो कॉलम पहले इसमें हमने रीड किया है कि किस तरह की जो है फैसिलिटीज़ हमारे इंडिया में प्रोवाइड है हेल्थ से रिलेटेड और किस तरह से जो है गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है और किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है लोगों को फेस करनी पड़ती है। इसमें हम लोगों को की इलनेस के लिए जो है प्रिवेंट और जो ट्रीटमेंट मिलते हैं उसकी फैसिलिटीज़ किस तरह की दे रखी है हमारी गवर्नमेंट ने हम लोगों को और क्या क्या जो है फैसिलिटीज़ हमारे इंडिया में प्रोवाइड है लोगों को अपने डायग्नोसिस वगैरह के लिए, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज़, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस सर्विसेज वगैरह। इसके अलावा जो है क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ वर्कर्स वगैरह हैं। तो ये लोग जो हैं किस तरह से हमारी जो है देखभाल करते हैं और हमें किन किन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है इन सभी के लिए। सो इससे आगे हम लोग जो हैं पढ़ेंगे। India has a large number of doctors, clinics, hospitals. The country also has a considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. तो आपको पता है कि हमारे जो इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा जो है डॉक्टर्स भी हैं, क्लिनिक भी है, हॉस्पिटल भी है और इसके अलावा हमारा जो है कंट्री जो है इस पब्लिक हेल्थ केयर के सिस्टम के अंदर एक्सपीरियंस और नॉलेज भी रखता है और इसकी जो है अभी आप देखिए कि और आगे से आगे मतलब जो है हम लोगों को जो है इसके अंदर डेवलपमेंट होती जा रहे हैं और ये इंक्रीज़ होती चले जा रहे हैं। दिस इज सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। और ये सभी जो हॉस्पिटल्स के जो सिस्टम्स वगैरह हैं, हेल्थ सेंटर्स वगैरह, ये हमारी जो है गवर्नमेंट जो है इसको चला रही है। इट हैज़ द ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages। और ये सभी जितनी भी है हेल्थ से रिलेटेड हमारी जितनी भी है यहाँ पर जो है एक लार्ज सेक्शंस के अंदर जो हमारी जो पॉपुलेशन है ये सभी गाँव के अंदर और सभी ऐसी जगहों के ऊपर फैली हुई है जहाँ पर पॉपुलेशन है वहाँ पर ये मतलब इस तरह से मतलब जो है इसके काबिल है कि वो लोगों की हेल्थ की देखभाल कर सके। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। हम लोग जो है बाद में हम लोग इसकी जो है डिटेल के अंदर जाएंगे। अभी हम लोग ये देखते हैं कि जैसा कि इसमें बोल रहे हैं कि विलेजेस वगैरह में जो है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जो है होती है और लार्ज सेक्शंस वगैरह के अंदर है और इसके मतलब क्या ये मतलब इसके एबल है कि लोगों की मतलब जो है हेल्थ से रिलेटेड जो है इश्यू को मतलब दूर कर सके। तो हम इस डिटेल के अंदर बाद में जाएंगे। मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatments procedures are available in the country. However, the second column points out how poor the health situation in our country is। तो जो सेकंड वाले जो कॉलम में आप लोगों ने पढ़ा था कि मतलब किस तरह की पुअर कंडीशंस हैं हमारे यहाँ पर, किस तरह की सिचुएशंस हैं हमारे यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ी थी कि भाई इंडिया में जो है 30,000 डॉक्टर्स जो है एवरी ईयर क्वालिफाइड होते हैं। बट जो ये रूरल एरिया में भी हैं नहीं, रूरल एरिया में तो वही सेम प्रॉब्लम बना हुआ है। इसके अलावा जो है कई मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं बट जो है कम्युनिकेबल जो डिसीज़ है वो हर साल जो फैल जाती है, जैसे डायरिया है, वॉर्म्स वगैरह हैं, ये हर साल जो है इसका इशू बना रहता है। हर साल इस तरह के केसेस बहुत सारे आते हैं। इसके अलावा जो है मेडिसिन वगैरह भी जो है हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और इसका एक्सपोर्ट भी होता है। बट मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा बन भी रही है और एक्सपोर्ट भी हो रही है, बट यहाँ के लोगों के पास ठीक तरह से खाना खाने के लिए भी नहीं होता। और इसके अलावा हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स जो हैं इनकी जो है नंबर्स जो हैं दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं कि भाई 1950 के अंदर तो 2717 थे, बट अब 2017 के अंदर देखिए कि 23,583 हो गए हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर साल जो है यहाँ पर मलेरिया के और इस तरह की जो डिसीज़ वगैरह हैं इसके जो है केसेस भी जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ केयर के लिए वर्क वगैरह कर रही है, बट सिचुएशन हमारे यहाँ पर बिल्कुल इसके उल्टी है। तो अब क्या करेंगे हम लोग,
इस हम यहाँ पर इसमें डिटेल में ये पढ़ेंगे। हाउ एवर द सेकंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन अवर कंट्री विद ऑल द अबोव पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल। तो सेकंड जो है पॉइंट्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सिचुएशन है, और इसके अलावा जो है हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट वगैरह इतने हो रहे हैं, पर फिर उसके बावजूद भी जो है हम लोगों को जो है प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं। इतनी मतलब जो है सुविधाएँ करने के बाद, इतना इंक्रीज़ होने के बाद में फैसिलिटीज़, तब भी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं हमारे यहाँ के लोगों को अपनी हेल्थ केयर से रिलेटेड। दिस इज़ द paradox, something that is contrary to what we would expect। तो हम लोग क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों के लिए? our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary health care available to all। in this chapter we will look at some of the reason for this। और इतने मतलब एक्सपीरियंस मतलब जो है डॉक्टर्स भी हैं और यहाँ पर मनी भी है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम लोग जो है आगे से आगे जा रहे हैं और इतना नॉलेज वगैरह भी है लोगों में। तो उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर सभी लोगों को जो है ज़रूरत की जो है इनको अपनी हेल्थ केयर से रिलेटेड सभी फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही, क्यों नहीं हो पा रही है। चलिए अभी हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर इस स्टोरी को थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम लोग जो है ना, ये स्टोरी जो है हकीम शेख की है, तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाज होगा, इससे आप गैस कर सकेंगे, इमेजिन कर सकेंगे कि क्या फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पर है। इतना हम बोल रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पर इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह दे रखी हैं, मनी वगैरह भी है और नॉलेज भी खूब है। तो इस केस में आप देखिए कि क्या हमारे यहाँ पर सिचुएशन है एक्चुअल। द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले, हम रीड करने से पहले, मैं आप लोगों को फिर से एक बार जो है नोटिस करना चाहती हूँ कि जब भी आप कभी, मैं आपको ये वीडियो जो सेंड करती हूँ, तो आपको वीडियो देखने से पहले और सुनने से पहले और पढ़ने से पहले इस अपनी जो भी है आपके पास जो भी किसी भी मतलब जो है गैजेट की फैसिलिटी है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, तो उसके साथ में आप लोग बुक भी ज़रूर रखिएगा ताकि आपको थोड़ा सा ईजीली भी हो जाए और आप लोग जो है अंडरलाइन भी कर सकें कि आपको क्या चीज़ समझ आ रही है और क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हकीम शेख was a member of the पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति PBKMS, ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स इन वेस्ट बंगाल। तो जो हकीम शेख जो हैं वो क्या है, एक जो है मेंबर हैं पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति के, और वो एग्रीकल्चर जो है ना, लेबर्स जो होते हैं जो कि मतलब खेती बाड़ी वगैरह का काम करते हैं, तो वेस्ट बंगाल के अंदर उनके जो है एक मेंबर हैं। वन इवनिंग इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। तो एक दिन क्या हुआ कि इनके साथ में 1992 के अंदर एक्सीडेंटली जो है ये जो है ट्रेन से गिर पड़े और जो है इनके हेड इंजरीज जो है, सर पर बहुत ज़्यादा चोट आई। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। और इनकी जो इतनी ज़्यादा जो है मतलब इंजरीज़ वगैरह आई थी, तो उससे इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी और इनको जो है बहुत जल्दी इमीडिएटली जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हैज़ बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड। यानी कि अब उनको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाया गया कोलकाता में, जहाँ पर जो है इनको मतलब जो है मना कर दिया गया सिर्फ जो है एक बेड की कमी की वजह से। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, और अदर हॉस्पिटल्स के अंदर जो था वो इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो सके। और स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स होते हैं ना हेड इंजरीज से रिलेटेड, वो डॉक्टर्स जो हैं वो भी प्रोवाइड नहीं थे नेसेसरी फॉर अ ट्रीटमेंट। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट। तो जो है 14 आवर्स यानी कि पूरे 14 आवर्स यानी 14 घंटे जो है इनकी जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनी हुई रही एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और इसी 14 आवर्स के भीतर के अंदर इन लोगों को इनको डिफरेंट 14 हॉस्पिटल्स के जो है चक्कर निकालने पड़े और इनको 14 हॉस्पिटल में इधर से उधर जो है रेफ़र किया गया।
बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम, और इस 14 हॉस्पिटल के इतने चक्कर निकालने के बावजूद भी किसी ने भी इनको अपने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया। तब आप देखिए कि इतनी जो हम लोगों ने अभी जो मेंशन, जितनी भी मैंने आप लोगों को जो रीड कराया है, एक्सप्लेन किया है, उसमें बताया कि हमारे यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ से रिलेटेड ये है वो है, तो इस तरह का नॉलेज है, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल्स हैं और ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई होगी कि क्या कंडीशन मतलब रही। 14 आवर्स में ही इनको सिर्फ जो है इतने सारे जो 8 हॉस्पिटल जो है इधर से उधर मतलब जो है चेंज करने पड़े, और उसके बावजूद भी इनको ट्रीटमेंट नहीं मिला। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और फाइनली इनको जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल का मीनिंग आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी है ट्रीटमेंट होता है वो फ्री होता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोगों को पता है कि सिर्फ रिसेप्शन के ऊपर से ही स्टार्टिंग में ही वहाँ पर बहुत सारे जो है आप लोगों को बिल पे करने होते हैं। वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, और उसके बाद उन्होंने जो उनको ट्रीटमेंट मिला, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और इनकी जो है बहुत सारी जो मनी थी, बहुत सारा पैसा इनके ट्रीटमेंट में खर्च हुआ। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, हकीम शेख एंड PSKMS फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट। तो यहाँ से जो लोग जो थे PBKMS के जितने भी मेंबर और हकीम शेख जो थे वो इतने ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ हो गए थे कि उनके अलग अलग इस तरीके के जो है उनको हॉस्पिटल से यहाँ से वहाँ रेफ़र किया गया, और ये जो एटीट्यूड दिखाया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर, तो और उनको एडमिट करने से मना कर दिया गया। तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया कि एक केस फाइल किया कोर्ट में। यानी आपको जो शिकायत होती है उसकी वो शिकायत आप कहाँ करते हैं, या तो आप FIR करवाते हैं किसी भी मतलब जो है पुलिस स्टेशन पर, और पुलिस स्टेशन पर FIR करवाने के बाद में जो है आपका केस कहाँ चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है, या तो फिर वो सिटी कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट में आगे से आगे वो केस चला जाता है। तो इसी तरह से हकीम शेख ने भी जो था सिर्फ हॉस्पिटल पर उनकी लापरवाही की वजह से, उनकी केयरलेस की वजह से और फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से एक केस किया था, जो कि मतलब यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको मैंने स्टोरी सुनाई है। ओके, तो आप लोग वापस इस स्टोरी को पढ़िएगा। रीड द स्टोरी गिवन अबव, देन द इमेजिन दैट यू आर अ जज इन द कोर्ट, व्हाट वुड यू से टू हकीम शेख। तो अब बताइए, अगर इस कोर्ट में जहाँ पर इन्होंने केस किया था उसके जज अगर आप होते हैं तो आप हकीम शेख के लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हकीम शेख के लिए? क्या उन्होंने गलत केस फाइल किया है या सही किया? ये राइट था या रॉन्ग? अगर मुझसे अगर बोला जाएगा कि ये केस जो है आपने किया है, क्यों किया है, तो मैं तो ये कहूँगी कि बिल्कुल राइट है। अगर आप इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह है हॉस्पिटल्स में, किसी भी पेशेंट को, चाहे वो किसी भी तरीके से गंभीर रूप से बीमार हो, एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, उसको जिस हॉस्पिटल में ले जाया जाए उसे वहाँ जाते ही फटाफट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये उसका राइट है। हेल्थ जो हमें जो है अच्छी हेल्थ का राइट मिला हुआ है कि हमें अपनी हेल्थ जो है अच्छी रख सकते हैं, और इसके अलावा हम किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये हमारा जो है राइट है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एक फिट हेल्थ रखने का राइट मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपने उसका यूज़ किया है और इसीलिए उन्होंने कोर्ट में ये जो है केस फाइल किया था। अब आप अपनी इसको समस्या आप ये बताइए कि आप अगर इस सिचुएशन में होते और केस फाइल करते तो क्या आप क्या कहते अपने जज को, क्या उन्होंने ये जो है केस क्यों फाइल किया? ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट का जो है हम अभी इसको यहीं पर ही जो है फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को एक और स्टोरी बताऊंगी, तो आप लोगों को और पता चलेगा कि हमारे इंडिया में क्या सिचुएशन है हेल्थ केयर को लेकर के और उनके सेंटर्स को लेकर।